हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करेंगे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से। अब देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अबैटर मीन्स कसाई खाना होता है। अबैटर हम लोग इसको जिस वर्ड का ट्रिक है मैं उसे ट्रिक से बता दूंगी, रूट वर्ड से भी, और जिसका नहीं है वो डायरेक्ट आप लोग याद कर लेना, मैं भी कर रही हूँ। अबैटर मीन्स कसाई खाना। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को किल किया जाता है फूड के लिए। ठीक है। अबट, द हेड ऑफ अ मॉन्क्स इज कॉल्ड अबट। हेड ऑफ मॉन्क्स इज कॉल्ड अबट, मठाधीश या मठाधिकारी। ठीक है। अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और एन एवे। अबट, अबट मतलब हेड ऑफ मॉन्क्स। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन संक्षेप या लघु रूप करना। अ शॉर्टेन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। एग्जाम्पल, जैसे इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग को हम लोग शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं ना, ENGG। अब हम लोग को कॉलेज होता है, कॉलेज के लिए हम लोग CLZ का यूज करते हैं या फिर CLG का भी यूज करते हैं। इसी तरह हम लोग शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं कन्वर्ट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एब्रीवेशन कर रहे हैं। ठीक है। एब्डिक्शन, देखिए एब्डिक्शन में होता है अब, डिक्शन यानी दिक्कत। अब दिक्कत हो रही है इसलिए त्याग दिए, हम उसको छोड़ दिए, फॉर्मली गिव अप कर दिए। दिक्कत हो रही थी ना इसलिए छोड़ दिए। अवल्यूशन, अवल्यूशन मतलब, अब देखिए लूशन से हमें याद नहीं आता है लोशन। लोशन कब लगाए, जब हम लोग नहा करके आते हैं तब लोशन लगाते हैं। अवल्यूशन यानी कि लूशन से हम लोग पकड़ लेते हैं स्नान, यानी कि अवल्यूशन यानी धार्मिक स्नान, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। अब स्ट्रेस, अब स्ट्रेस, अब स्ट्रेस इतना हो गया है कि समझने में मुश्किल हो रही है। अब स्ट्रेस इतना हो गया है कि समझने में मुश्किल हो रही है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। अबंडेंस, अबंडेंस यानी प्रचुरता। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन एनफ। सफिशिएंट भी बोल सकते हैं इसको, सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल भी आ जाएगा, मतलब जो जितने का ज़रूरत था उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है। इसी को बोलते हैं अबंडेंस, प्रचुरता है, सफिशिएंट है, प्लेंटीफुल है। एसेंचुएट, एसेंचुएट यानी कि जोर देना, एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज करना, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू। एसेंचुएट करना यानी कि जोर देना किसी चीज़ पे, एम्फेसाइज करना, स्ट्रेस देना उसको। ठीक है। अब आते हैं एकम्प्लिश। एकम मतलब होता है, देखिए एकम, एकम को हम लोग बोल सकते हैं एकम्पनी। एकम्पनी मतलब साथ होता है, साथ। प्लाइस, प्लाइस ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस टाइप में है, तो पुलिस किसको पकड़ती है, अपराधी को भी पकड़ती है, साथ साथ उसके सहयोगी को भी पकड़ लेती है, यानी कि सह अपराधी, यानी कि पार्टनर इन क्राइम। जो क्राइम जो कर रहा था उसका पार्टनर, उसी को कहते हैं अकम्प्लिश। एक्रोनिम, एक्रोनिम, नेम यहाँ पर नेम है, इससे हम लोग नाम याद रख सकते हैं। एक्रोनिम यानी प्रथमाक्षरी नाम। वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम, जैसे एग्जांपल हो गया MP, यानी MP हम लोग लिखते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्ट में MP लिख देते हैं। उसी तरह MLA हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA हो गया। अडेंडम, अडेंडम से हम लोग याद कर सकते हैं ऐड, ऐड, अडेंडम। इसका हिंदी बहुत हार्ड है इसलिए डायरेक्ट इंग्लिश समझ लेते हैं। थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक और नोटिफिकेशन ETC। और एडेंडम, एडेंडम यानी कि ऐड करना है किस चीज़ को, तो थिंग्स को ऐड करना है एट द एंड ऑफ ए बुक, बुक के एंड में ऐड करना है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, विज्ञापन होता है, प्रमोशन भी होता है, प्रमोशन। अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज ETC। ठीक है। अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, अब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इसमें आ रहा है ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या होते हैं, वन होते हैं, वन को और ये स्टेशन किया जाता है, यानी कि वन को लगाया जाता है। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज। ठीक है। वन को लगाना, वनारोपण, इसको हम लोग प्लांटेशन भी कह सकते हैं।
एजेंडा, एजेंडा आप लोग को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। एजेंडा, एजेंडा यानी घोषणा पत्र। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग। एजेंडा यानी घोषणा पत्र, यानी कि बिजनेस में अब किस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है उसको पहले ही बता देना कि आपको जा कर के इस चीज़ का डिस्कशन करना है या फिर इस टॉपिक पर बोलना है। अग्रेसर, अग्रेसर यानी आक्रमणकर्ता। अग्रेसर, समवन हु अटैक्स फर्स्ट। जो कहते नहीं है बहुत अग्रेसिव हो रहा है, एकदम लड़ने के लिए ऑलवेज तैयार रहता है, उसी से हम लोग याद करेंगे अग्रेसर। अग्रेसर यानी आक्रमणकर्ता। एग्नोस्टिसिज्म, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम लोग तो वही है, एग्नोस्टिसिज्म में ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करते रहते हैं हमेशा। कभी लगता है ईश्वर है, कभी लगता है ईश्वर नहीं है। अब एलियन, एलियन का मतलब वो एलियन नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। एलियन का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज, अजनबी। देखिए, वन हु बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्री, रेस और अंधेरा आ रहा है, रेस, ग्रुप और प्लैनेट। डिफरेंट रेस, कंट्री, ग्रुप और प्लैनेट से बिलोंग करते हैं, उसे हम लोग एलियन कहते हैं, स्ट्रेंज कहते हैं। एलिमनी, एलिमनी यानी तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति। अब देखिए किन्हीं का भी डिवोर्स हो जाता है तो अब डिवोर्स के बाद वाला जो लाइफ होगा उसको एलिमनी कहेंगे। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ, तो अब डिवोर्स लिया है तो वाइफ को उसके बदले कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, इसीलिए उसी का जो अलाउंस है उसको फिक्स्ड कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं एलिमनी। एलिगरी, एलिगरी यानी प्रतीक कथा। अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंपलाइज्ड एज पीपल। अब जैसे अब राम और सीता का स्टोरी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा गया है, तो वो भी तो एक प्रतीक कथा ही है, एलिगरी ही है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। एग्जाम्पल, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। देखिए यहाँ पर ये भी पीछे है, ये भी पीछे, 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 सारा सेम लेटर से ही होता है और पूरा वर्ड रहता है सेम से ही। ये आप लोग हिंदी भी ग्रामर में पढ़े होंगे, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन बोलते हैं। जो सेम वर्ड यानी सेम लेटर से स्टार्ट है, पीटर पाइपर पिकल्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, सब पी से ही स्टार्ट है, एक जैसा ही लग रहा है। एडजेसेंट मतलब होता है आसपास। एल्ट्रस्ट, 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 एल्टर मतलब अदर होता है, एल्टर मीन्स अदर। यहाँ पर ट्रस्ट, ट्रू दिख रहा है ना, ट्रू, ट्रू यानी कि सच्चा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति परोपकारी होता है। वन हु बिलीव्स, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरे के लिए काम करे उसको परोपकारी कहते हैं, अल्ट्रेस्ट कहते हैं, और उसको फिलैंथ्रोप कहते हैं, फिलैंथ्रोप, मानवता प्रेमी भी कहते हैं, गुड समैरिटन भी कहते हैं। एमेच्योर, एमेच्योर मतलब वो एमेच्योर नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि 18 से पहले रहता तो एमेच्योर रहता है और 18 के बाद मेच्योर हो जाता है, ये वो नहीं है। ये एमेच्योर का मतलब यहाँ पे हो गया नॉट प्रोफेशनल, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है किसी फील्ड में। अरे दिखता नहीं है तो देखो। एम्बेसडर, एम्बेसडर यानी राजदूत, हर एक कंट्री में होता है एम्बेसडर। और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब हो गया बोथ, बोथ, और डेक्स्ट्रस मतलब हो गया स्किल्ड, यानी कि जो दोनों हाथों से निपुण है उसको इक्वली स्किलफुल विथ ईच, विथ बोथ द हैंड, विथ बोथ द हैंड, जो दोनों हाथों से निपुण है उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बिग्यूअस, एम्बी मतलब हो गया
अभी बताएं बोथ, एम्बिग्यूअस बोथ यानी कि दो अर्थों वाला, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एम्बिग्यूअस यानी कि मोर देन पॉसिबल मीनिंग है, मतलब एक से कई ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं। एमनेशिया, एमनेशिया एक बीमारी है लॉस ऑफ मेमोरी की। एमनेशिया कैसी बीमारी है? तो लॉस ऑफ मेमोरी की बीमारी है। एमनेस्टी, एमनेस्टी यानी अपराध क्षमा, अ जनरल पार्डन टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। एमनेस्टी, इसका मेट्रिक नहीं पता चला इसलिए हम ऐसे ही याद कर लीजिए। एमनेस्टी यानी अपराध क्षमा, एमनेस्टी यानी अपराध क्षमा। एम्फीवियन, एम्फीवियन, एम्फी मतलब फिर दो होता है, बोथ, बोथ। एम्फीवियन यानी उभयचर, वैसा एनिमल्स विच कैन बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी। फ्रॉग हो गया हमारा, जो लैंड पर भी रह सकता है और वाटर में भी सांस ले सकता है, एम्फीबियंस कहलाएगा। एम्पी थिएटर, एम्पी मतलब तो बोथ हो गया, लेकिन यहाँ पर थिएटर से आप लोग पकड़ लीजिए। थिएटर कैसा होता है? रंगभूमि होता है, रंगभूमि का ये, या फिर बॉक्सिंग थिएटर है तो अखाड़ा हो गया बोलते। अ सर्कुलर बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, बिना छत के, एंड विथ रोज ऑफ सीट्स दैट राइज इन स्टेप्स अराउंड एन ओपन स्पेस। देखिए, अ सर्कुलर बिल्डिंग, गोल सा बिल्डिंग है जो बिना छत वाला है, उसमें रॉ बाय सीट्स लगी हुई है, जो नीचे हो भी रहा होगा अराउंड में वो सब दिख जाएगा, खुले स्पेस में हो रहा होता है, ठीक है। एनाल्जेशिया, दर्द की अनुभूति न होना। द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, जिसको दर्द की अनुभूति ही नहीं हो रही, एनाल्जेशिया कहते हैं। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट यानी अनार्की मतलब होता है रूल, नहीं, आर्की मतलब होता है रूल, अनार्किस्ट हो गया रूलर, रूलर, सॉरी रूल, और ये हो गया रूलर। अब देखिए, अनार्की हम लोग पहले याद कर लेते हैं। अनार्की, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जब कंट्री में गवर्नमेंट एब्सेंट हो, तो अब जब कंट्री में मान लीजिए कोई कंट्री है, अब उसमें गवर्नमेंट है ही नहीं, तो उस कंट्री को लोग हड़पना चाहेंगे ना कि वहाँ पे मेरा अधिकार हो जाए। जैसे लोग पहले हिस्ट्री में किया करते थे कि किसी का राजा डेथ हो जाता था तो जल्दी जल्दी उसको किसी और को राजा बना देते थे ताकि कोई उस आक्रमण करने के लिए ना आ जाए हमारे तरफ, बस वही चीज़ है, ठीक। और अनार्किस्ट अब याद करते, अराजक, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे ये कोई आदमी है, रूलर है, जो कि सारा कुछ लॉ और ऑर्डर का, जो गवर्नमेंट का लॉ ऑर्डर इस्टेब्लिश किया हो रहा है तो उसको बर्बाद कर देता है, उसको नहीं मानता है, उसे हम लोग एनार्किस्ट कहते हैं। एनेक्डोट, एनेक्डोट मतलब किस्सा, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। बोल रहा है कि किस स्टोरी पे, नीरजा भानोट पे एक मूवी भी है, नीरजा भानोट पे एक मूवी है, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो किसी रियल पर्सन की स्टोरी है, उसकी इवेंट की स्टोरी है। अब एक आप लोग मूवी देखे होंगे, दंगल मूवी, वो गीता फोगाट और बबीता फोगाट की रियल स्टोरी है, ठीक, उसे ही हम लोग कहें एनेक्डोट। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी यानी सालगिरह, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। अब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अब वेडिंग के बाद जो आता है उसे एनिवर्सरी कहते हैं, तो एनिवर्सरी एक हर साल होती है, ठीक। अब एनुअल, एनुअल मतलब सालाना, दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर, एक साल में जो हो जाता है, जैसे हमारा एग्ज़ाम एनुअल होता है, एक साल में एक बार होता है। देखिए, अनॉर्मली, अनॉर्मली यहाँ पे नॉर्मली में छिपा हुआ है नॉर्मल, नॉर्मल बोल रहा है यानी कि अब नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है यानी कि असाधारण है, अब नॉर्मल है। डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, यानी कि कॉमन रूल से और स्टैंडर्ड से अलग है, अब नॉर्मल है, असाधारण है। अनोनिमस, यहाँ पर नो हो गया, देखिए नो, यहाँ पर नेम, जिस नोनिमस,
निगुम नाम, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नन, जिसका जिस बुक का हमें ना ऑथर का पता हो ना ही उसको कौन लिखा है इसका पता हो, उसे अनोनिमस कहते हैं, गुमनाम। एंटागोनिस्ट, एंटा मतलब तो हो गया विरोधी, और एंटी मतलब भी विरोधी हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, एंटागोनिस्ट यानी विरोधी, वन दैट अपोजेस अदर, जैसे बोलते हैं ना ओपोनेंट है, विरोधी पार्टी है, उनका काम ही होता है अपोज करना, जैसे ही एंटागोनिस्ट विरोधी। एंटीडॉट, एंटीडॉट हम लोग जैसे अभी कोरोना चला हुआ है तो कोरोना का कोई ना कोई तो एंटीडॉट निकला ना, जहरनाशक जो उसके जहर को काट सके। अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अफेशिया, अफेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोलने के लिए आदमी भूल जाता है। लॉस ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच, बोलना ही भूल जाता है, उसको बोलने के लिए जो भूलने का बीमारी है अफेशिया। और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, हम लोग एक और पढ़े थे जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी था, उसकी मेमोरी कहीं, हाँ देखिए एमनेशिया, ये हो गया एमनेशिया। एमनेशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, और अफेशिया, अफेशिया मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और स्पीच। एपोस्टेट, एपोस्टेट धर्म त्यागी, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, अपने रिलीजियस फेथ को छोड़ दिया, अबंडन कर दिया, त्याग दिया है, ठीक है, उसको कहते हैं एपोस्टेट। एक्वाटिक, एक्वाटिक यानी कि वाटर, एक्वा मतलब भी होता है वाटर, एक्वा मतलब वाटर, तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वाटिक। एक्वा मतलब भी वाटर हो गया, तो उसमें रहने वाला भी तो वाटर में ही हो रहेगा ना। आर्बिट्रेटर या आर्बिटर, आर्बिट्रेटर या आर्बिटर मध्यस्थ, समवन चोजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इशू। अब मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो हम पहले से रख देते हैं ना कि हमारा जो झगड़ा होगा इसको कौन सुलझाएगा, हम किसी के पास जाते हैं ना, बस वही हो गया थर्ड पर्सन। इसको हम लोग ब्रोकर भी कह सकते हैं, मीडिएटर भी कह सकते हैं। एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, क्रेसी मतलब रूल, क्रेसी मतलब हो गया रूल, रूल हो गया, और ये थोड़ा अपर क्लास वाले लोगों का रूल हो गया, उसे ही कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, नॉबल्स अब कोई नॉर्मल आदमी तो रहेगा नहीं, थोड़ा अपर ही हो जाता है, इसीलिए कहा गया एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है नॉबल्स। आर्मिस्टिस, युद्ध विराम, आर्म, आर्म मतलब हो गया वेपन्स से रिलेटेड हो गया, वॉर से रिलेटेड हो गया। अब आर्मी कब आती है, वॉर होता है तभी तो आती है ना, ठीक। अब आइस, आइस मतलब क्या होता है, ठंडा, बर्फ, ठंडा यानी कि जो आर्म्स था यानी कि वेपन्स वार जो भी हो, आइस मतलब ठंडा हो गया, यानी कि युद्ध विराम हो गया। द सेंसेशन ऑफ वेलफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, ठीक है, युद्ध विराम हो गया संधि करके, संधि पर सिग्नेचर करके। एसेटिक, एसेटिक यानी कि सन्यासी, वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। एसेटिक यानी कि सेल्फ डिनायल मतलब हो गया सुख सुविधा से वंचित रखना, खुद को सुख सुविधा से वंचित रखना, सेल्फ डिनायल करना, सुख सुविधा से वंचित रखना खुद को। एसेटिक। असैसिनेशन, राजनीतिक कारण से हत्या, असैसिनेशन किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है, असैसिनेशन। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो मतलब हो गया हम लोग समझते हैं स्टार्स से रिलेटेड, स्टार्स से रिलेटेड यानी कि ज्योतिष शास्त्र, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन आवर डेस्टिनी,
साइंस से रिलेटेड स्टडी को, और लॉजी मतलब हो गया स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी। स्टार्स से रिलेटेड स्टडी को हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स। साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है। अथेस्ट, अथेस्ट मतलब नास्तिक हो गया। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब जिसको बिलीव ही नहीं है गॉड पे, वो क्या करता है, उसको अथेस्ट कहा जाता है। अथेस्ट यानी कि उसको गॉड पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं है। तो आज हम लोग 50 तक कर लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे 50 तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा।